हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रामदीन पब्लिक स्कूल। आज हम सभी चर्चा करेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन क्लास 12 बायोलॉजी से प्रश्न। ये प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, परागकोश के अंदर पराग कणों के निर्माण और विभेदन को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, शुक्राणु जनन, द्विनिषेचन। इसमें जो है लघु बीजाणु जनन ऑप्शन सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, भ्रूणपोष इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दूसरा प्रश्न दिया है, भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन दिया है n, बी ऑप्शन दिया है 2n, सी ऑप्शन दिया है 3n और डी ऑप्शन दिया है 4n। इसमें जो है आपको आंसर सी जो है यानी 3n सही है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, भ्रूणकोश का क्या कार्य है? तीसरा प्रश्न है, भ्रूणकोश का क्या कार्य है? ए ऑप्शन दिया है भ्रूण को पोषण देना, बी ऑप्शन दिया है निषेचन में सहायता करना, सी ऑप्शन दिया है परागण में सहायता करना, डी ऑप्शन दिया है फल बनाना। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन जो है ए सही है, भ्रूण को पोषण देना, यानी भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, परागकण की बाहरी कठोर परत को क्या कहते हैं? चौथा प्रश्न है, परागकण की बाहरी कठोर परत को क्या कहते हैं? अंतःचोल, बी ऑप्शन दिया है बाह्यचोल, सी ऑप्शन दिया है मध्यचोल, डी ऑप्शन दिया है टैपिटम, ये ऑप्शन दिया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ऑप्शन दिया है अंतःचोल यानी इंटाइन, बी ऑप्शन बाह्यचोल एक्साइन, सी ऑप्शन मध्यचोल मिडिल लेयर, डी ऑप्शन टैपिटम। कौन सा सही है? इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, यानी बाह्यचोल। आगे बढ़ते हैं। फिलीफॉर्म, पांचवा प्रश्न है, फिलीफॉर्म उपकरण का कार्य क्या है? ए ऑप्शन दिया है पराग कणों को पहचानना, बी ऑप्शन दिया है पराग नलिका के प्रवेश का मार्गदर्शन करना, सी ऑप्शन दिया है नेक्टर का उत्पादन करना, डी ऑप्शन दिया है जनन कोशिका के विभाजन को उत्तेजित करना। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए आप लोग। संजू बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन जो है बी सही है, पराग नलिका के प्रवेश का मार्गदर्शन करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठवां प्रश्न है, अधिकांश आवृतबीजी में परागकण किस अवस्था में झड़े होते हैं? पहला दिया है एक कोशिका अवस्था, बी दिया है 2 कोशिका अवस्था, सी दिया है 3 कोशिका अवस्था और डी दिया है 4 कोशिका अवस्था। तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंडाशय किसमें विकसित होता है? अंडाशय किस में विकसित होता है? बीज में, फल में, पत्ती में, तना में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न है, बीजांड किस में विकसित होता है? 8वां प्रश्न है, बीजांड किस में विकसित होता है? ए बीज में, बी फल में, सी पत्ती में और डी तना में। बीजांड किस में विकसित होता है? अंजलि जवाब दीजिए। बीज में, फल में, पत्ती में, तना में?
इसको भी छोड़ता हूं मैं, आप लोग इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही आसान है और इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलता हूं अगले प्रश्न पे। परागकण का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, एंथोलॉजी, पोडीलॉजी। परागकण का अध्ययन कहलाता है, परागकण का अध्ययन कहलाता है, जल्दी बताइए। इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, पैलिनोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वायु परागण सामान्यतः किसमें होता है? घास में, जलकुंभी में, गुलाब में, साल्विया में। दिए गए विकल्पों में पूछ रहा है वायु परागण यानी वीड पोलिनेशन सामान्यतः किसमें होता है? घास में, जलकुंभी में, गुलाब में, साल्विया में। संजू बता रही है जवाब, क्या बता रही हैं? घास बता रही हैं। सही ऑप्शन आपने उत्तर दिया, घास में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टैपिटम का कार्य क्या है? टैपिटम का कार्य क्या है? टैपिटम का कार्य क्या है? ए ऑप्शन दिया है सुरक्षा, बी ऑप्शन दिया है पोषण, सी ऑप्शन दिया है श्वसन, डी ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण। टैपिटम का कार्य क्या है? जल्दी बताइए। पोषण। टैपिटम का कार्य क्या है? पोषण देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? ए ऑप्शन दिया है शैवाल, बी ऑप्शन दिया है कवक, सी ऑप्शन दिया है आवृत बीजी और डी ऑप्शन दिया है अनावृत बीजी। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? तो आवृत बीजी यानी सी ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्वता पर कैसा होता है? ए ऑप्शन दिया है 7 कोशिका 7 केंद्रक यानी 7 कोशिका 7 केंद्रक, बी ऑप्शन दिया है 7 कोशिका 8 केंद्रक, सी ऑप्शन दिया है 8 कोशिका 7 केंद्रक, डी ऑप्शन दिया है 8 कोशिका 8 केंद्रक। इसका जवाब विवेकानंद बताएंगे, जल्दी बताइए। कौन सा? जल्दी बताइए, आवाज नहीं आ रही है। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्वता पर कैसा होता है? 7 कोशिका 7 केंद्रक, बी दिया है 7 कोशिका 8 केंद्रक, सी दिया है 8 कोशिका 7 केंद्रक, डी दिया है 8 कोशिका 8 केंद्रक। ये ऑप्शन सही है, 7 कोशिका 8 केंद्रक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आभासी फल है? फॉल्स फ्रूट है। निम्न में से कौन सा आभासी फल है? आम, बी ऑप्शन दिया है सेब, सी ऑप्शन दिया है अमरूद, डी ऑप्शन दिया है केला। जल्दी बताइए इसका जवाब। सेब। दिए गए विकल्पों में सेब जो है वह आभासी फल है। क्या है? आभासी फल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंद्रह नंबर प्रश्न है। जब परागण एक पुष्प के पराग कोश से उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह क्या कहलाता है? ए ऑप्शन दिया है स्वयुग्मन, ए ऑप्शन दिया है स्वयुग्मन, बी ऑप्शन दिया है स्वजात पुष्पी परागण, सी ऑप्शन दिया है पर निषेचन, डी ऑप्शन दिया है अंशगणन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न फिर से पढ़िए। जब परागकण एक पुष्प के पराग कोश से उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह क्या कहलाता है? स्वजात पुष्पी परागण यानी एक ही पुष्प ना। इसमें बी ऑप्शन सही है। प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
जल द्वारा होने वाला परागण को क्या कहते हैं? जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली, बी ऑप्शन हाइड्रोफिली, सी ऑप्शन एंटोमोफिली और डी ऑप्शन ऑर्निथोफिली। कौन सही है? बी नंबर सही है, हाइड्रोफिली यानी हाइड्रो वाटर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सत्रह नंबर प्रश्न है, पराग नलिका पोलियन ट्यूब का बीजांड में प्रवेश अधिकांशतः किस भाग से होता है? ए ऑप्शन दिया है नी भाग, बी ऑप्शन दिया है बीजांड द्वारा, सी ऑप्शन दिया है अध्यावरण, डी ऑप्शन दिया है भ्रूणकोश। फिर से प्रश्न पढ़ता हूं, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश अधिकांशतः किस भाग से होता है? ए दिया है निभाग, बी दिया है बीजांड द्वारा, सी दिया है अध्यावरण और डी ऑप्शन दिया है भ्रूणकोश। क्या बताइए विवेकानंद? बीजांड द्वारा। इसमें जो है 17 नंबर प्रश्न का जो जवाब है वह बीजांड द्वारा, बी ऑप्शन सही है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है परागकण क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो कक्षा 8 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 7 और 8 से, कि परागकण व्हाट इज पोलिनेशन, परागण क्या है। अंडाशय का विकास, परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण, सी ऑप्शन दिया है बीज का बनना और डी ऑप्शन दिया है भ्रूण का विकास। ये कक्षा 6 के बच्चे भी बता लेंगे, आप तो 12 में पढ़ते हैं। इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। 19 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक मेल गैमेट किसके द्वारा बनते हैं? ए ऑप्शन दिया है कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल्स, बी ऑप्शन दिया है जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल्स, सी ऑप्शन दिया है सहायक कोशिका यानी साइनेरिजिड सेल और डी ऑप्शन दिया है अंड कोशिका एग सेल। 19 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। नर युग्मक मेल गैमेट किसके द्वारा बनते हैं? कायिक कोशिका, बी ऑप्शन जनन कोशिका, सी ऑप्शन सहायक कोशिका और डी ऑप्शन अंड कोशिका। कौन सही है? पीछे से आवाज आ रही है। बी नंबर, चलिए बी नंबर सही है। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट किस भाग से बनता है? ए ऑप्शन दिया है पुष्पासन, बी ऑप्शन दिया है बाह्य दल पुंज, सी ऑप्शन दिया है अंडाशय और डी ऑप्शन दिया है बीजांड। सत्य फल जो है किससे बनता है? पुष्पासन, बाह्य दल पुंज, अंडाशय, बीजांड। जल्दी बताइए अंजलि। अंडाशय से। किससे? अंडाशय से। ये रहा आपका 20 प्रश्न जो पुष्पीय ये 20 प्रश्न जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन से संबंधित प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, जिनको अभी हमने हल कराया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल रामदीन पब्लिक स्कूल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।